सागर फ्रॉम लाइट ऑफ एशिया नेपाल आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके के चैनल द एसपीज रेसिपी लाइफस्टाइल में। आज एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस अभी ना एक बड़ा वीडियो आ गया है जिस वीडियो को देखकर आपका दिल खुश होने वाला है। कल रात से ही एक्चुअली मुझे कुछ भाई लोग मैसेजेस कर रहे थे, भाई क्या नेपाल में ऐसा कुछ नेपाल के पीएम ने कुछ ऐसा कुछ कह दिया है क्या, अगर कोई भी बंदा इंडिया के खिलाफ बोलेगा या पीएम मोदी का पुतला जलाएगा तो उनको नेपाल में सजाए होगा क्या। काफ़ी सारे भाई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, लेकिन मुझे उतना नॉलेज नहीं था इस बारे में, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन अभी मैंने यूट्यूब पर देखा प्रशांत सर जी ने इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ यार नेपाल के पीएम ने सच में ये बात कह दी है, अगर कोई भी नेपाली इंडिया के खिलाफ बोलेगा या पीएम मोदी का पुतला जलाएगा नेपाल पर तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो काफी बड़ी वीडियो है, काफी बड़ी न्यूज है ये, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और जोर से लाइक बटन को दबा देना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो नेम है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके फॉलो कर लो यार। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू द वीडियो। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली नेपाल की सरकार ने अपने ही लोगों को चेतावनी ये दी है कि इंडिया के अगेंस्ट कोई भी यहां पर ऐसा एक्शन मत लो जिससे भारत के साथ जो नेपाल के रिलेशंस हैं ये खराब हो जाए। ये मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, नेपाल गवर्नमेंट वॉर्न्स सिटीजन्स अगेंस्ट एनी एक्शन दैट मे हर्ट फ्रेंडली रिलेशंस। नाउ यहाँ पे हुआ क्या है, और रिसेंटली नेपाल में पीएम मोदी की जो एफएजीज हैं, जो पुतले हैं, ये क्यों जलाए गए थे, स्पेशली इनकी कैपिटल काठमांडू में, ये सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत और नेपाल की जो बॉर्डर है वहाँ पे आपको मिलेगी बहुत सारी बॉर्डर क्रॉसिंग। तो सबसे बड़ी और सबसे बिजिएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग इंडिया नेपाल की कौन सी है? न्यूज में भी काफी रहती है, आपको बताना है। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में करिए आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। सो अब आपको यहाँ पर ये बताया कि रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के जो पुतले हैं ये जलाए गए थे नेपाल में, मगर अचानक से ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये सब हुआ है दारुल्चा इंसिडेंट की वजह से। ना दारुल्चा इंसिडेंट क्या है, इसकी चर्चा भारत में इतनी नहीं हुई है, मगर पिछले आप कह सकते हैं एक हफ्ते से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है नेपाल में। दारुल्चा इंसिडेंट आप कह सकते हैं नेपाल के पीएम देबुआ के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि ये इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे मेंटेन करते हैं, जब इनके गठबंधन की खुद की जो पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज प्राइमरली, इन पर दबाव डाल रही है कि जल्द से जल्द इंडिया पे प्रेशर डालो और दारुल्चा इंसिडेंट का जो ट्रुथ है ये हमारे सामने लाओ। ना यहाँ पर हुआ क्या है बताता हूँ आपको। 30 जुलाई को, जी हाँ काफ़ी दिन पहले, एक 33 साल का आदमी था, ये इलीगल तरीके से, बिना डॉक्यूमेंट्स दिखाए इलीगल तरीके से महानदी रिवर को क्रॉस करके कोशिश कर रहा था कि भारत में वो एंट्री ले ले। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये यहाँ पर नेपाल है, ये ऊपर तिब्बत हो गया, यहाँ पर ये भारत है, और यहाँ पे आपको पता होगा ये उत्तराखंड का पिथौरागढ़ एरिया है। तो यहाँ पे दारुल्चा है, यहाँ से एक आदमी इलीगल तरीके से आना चाहता था भारत में। ना काफ़ी बार ये लोग क्या करते हैं, जब इलीगल तरीके से आना चाहते हैं भारत में, तभी एक नदी के ऊपर एक बड़ी कमज़ोर सी केबल बना लेंगे, उसके ऊपर आराम से बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे। और कई बार जो ये केबल्स हैं ये टूट भी जाती हैं और लोग नदी में भी गिर जाते हैं और लोग काफ़ी बार मारे भी जाते हैं। तो जय सिंह धामी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इंडिया में इलीगल तरीके से एंटर करने की कोशिश कर रहा था, मगर यहाँ पे गिर के वो गायब हो गया। अभी कंफर्म नहीं है कि मरा या नहीं मरा है, अभी के लिए उसकी बॉडी बस मिल नहीं रही और एज्यूम किया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो नदी में डूब के मरी गया हो। ना अब यहाँ पे आप पूछोगे, अच्छा ठीक है, नेपाल से इलीगल तरीके से एक आदमी इंडिया में आने की कोशिश कर रहा था, रिवर क्रॉस करते हुए मर गया, तो इसमें यहाँ पर इशू क्या है? दारुल्चा इंसिडेंट में इंडिया के पीएम कैसे आ गए? देखो, यहाँ पर इंडिया को घसीटा है नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने। अचानक से नेपाल में एक नैरेटिव ये बना दिया गया, कई ग्रुप्स ने ये जो बात है फैला दी कि नेपाल का नागरिक जो यहाँ पे डूब के मारा गया है या अभी जो डिसअपियर हो गया है, ये एक्चुअली रिवर क्रॉस करने ही वाला था, मगर तभी सशस्त्र सीमा बल ने इसका जो इलीगल तरीके से बनाया गया जो इसकी केबल थी ये काट दी और उसके बाद ये डूब के मर गया। ऐसी फेक न्यूज़ नेपाल में फैला दी गई। ना अब यहाँ पे आप कहोगे, वेट, इंडिया नेपाल की बॉर्डर यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल यहाँ पर ऐसे क्यों आ गया, बीएसएफ क्यों नहीं है? देखो, भारत की बहुत सारी बॉर्डर्स है, वेरियस बॉर्डर्स पे आपको मिलेगी डिफरेंट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारी बॉर्डर है वहां पर हमने डिप्लॉय कर रखी है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
जो म्यांमार के साथ हमारी बॉर्डर है वहां पे हमने डिप्लॉय कर रखी है असम राइफल्स। उसके बाद जो भूटान और नेपाल की हमारी बॉर्डर है वहां पर डिप्लॉय कर रखा है सशस्त्र सीमा बल को। ये लोग भूटान और नेपाल की जो बॉर्डर है इसको मैनेज करते हैं, तो हमेशा यहाँ पे आपको एसएसबी के जवान मिलेंगे। उसके अलावा जो भारत चाइना की बॉर्डर है वहां पे डिप्लॉयड है आईटीबीपी के जवान, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने ये न्यूज़ फैला दी नेपाल में कि इनका जो आदमी है ये बच जाता अगर एसएसबी कोऑपरेट करती और उसकी जो इलीगल तरीके से बनाई हुई केबल है वो ना काटती ना। ये इंसिडेंट नेपाल के लोगों के लिए थोड़ा सा और इमोशनल इसलिए बन गया क्योंकि आपको पता होगा कि केपी ओली के अंडर नेपाल में ये बात फैला दी गई थी कि ये जो सारा एरिया है ना ये भी नेपाल क्लेम कर सकता है। काला पानी के आसपास का जो एरिया है ये भी नेपाल आज के समय क्लेम कर रहा है। उनका जो ऑफिशियल मैप है उसमें भी आप अगर देखोगे तो जो बहुत सारा यहाँ पे एरिया है ये लोग क्लेम करते हैं। तो जो कम्युनिस्ट ग्रुप्स हैं नेपाल में वो लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर ये धरती हमारी होती तो यहाँ पे इस आदमी को इलीगल तरीके से क्रॉसिंग करने की आवश्यकता ही ना होती, सीधा आराम से क्रॉस कर देता। और ये थोड़ा सा इसको ऐसे भी जोड़ के देख रहे हैं कि ये एरिया हमको बिलोंग करता है मगर इंडिया ने एसएसबी यहाँ पे डिप्लॉय कर रखी है और इस वजह से भी ये इंसिडेंट हो गया। तो इसलिए जो दारुल्चा इंसिडेंट है ये एक बहुत बड़ी सरदर्दी बन गया है नेपाल के पीएम के लिए, क्योंकि नेपाल की कैपिटल काठमांडू में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये इशू इंडिया के साथ उठाओ कि ये कैसे हो गया, इन द फ्यूचर ऐसा नहीं होना चाहिए और अगर इंडिया की यहाँ पर एसएसबी इन्वॉल्व है तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जब ये जो प्रोटेस्ट हैं बहुत ज़रा बढ़ गए उस वक्त नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने लोगों को ये कहा कि देखो ऐसी हरकतें करना मत शुरू कर दो जिससे हमारे जो फ्रेंडली रिलेशंस है भारत के साथ इसको नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो जाए। मगर क्या इस अपील का कोई इम्पैक्ट हुआ है? तो इसका आंसर है नहीं, कोई खास इम्पैक्ट हुआ नहीं है। अब जो प्रोटेस्टर्स हैं प्राइमरीली कम्युनिस्ट प्रोटेस्टर्स नेपाल में, उन्होंने इंडियन पीएम के साथ नेपाली पीएम और नेपाली होम मिनिस्टर के जो पुतले हैं वो भी अब जलाने स्टार्ट कर दिए हैं काठमांडू में। तो ये इंसिडेंट एक काफी बड़ा चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ द न्यू नेपाल पीएम। नेपाल के पीएम देबुआ कैसे इस इंसिडेंट को हैंडल करते हैं, इंडिया के साथ ये इशू कैसे रेस करते हैं, ये देखना होगा। और देखो मैं कहूँगा ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा टाइमिंग के साथ रेस किया गया है। जुलाई 30 में ये घटना हुई और अब जाके अगस्त में हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो भी पिछले 3 दिन से ही प्रोटेस्ट ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। इसका रीज़न भी यहाँ पर है। देखिए नेपाल में कई ग्रुप्स हैं प्राइमरली चाइना बैक्ड जो पूरी कोशिश कर रहे हैं आज के समय के जो एक न्यूट्रल सरकार है आज के समय नेपाल में, जो ना ज़रा प्रो चाइना है ना ज़रा प्रो इंडिया है, इसको मजबूरन कर दे कि ये भी केपी ओली की तरह एंटी इंडिया हो जाए। अब आप यहाँ पे कहोगे अच्छा इसमें टाइमिंग का क्या रोल है, अगस्त में रिसेंटली क्या हुआ था? देखो अगस्त में रिसेंटली इंडिया नेपाल रिलेशंस को मिला था काफ़ी बड़ा बूस्ट। इंडिया ने ये अनाउंस किया कि हमने साइन किए हैं नेपाल के साथ एग्रीमेंट जिसके अंडर हम 100 से भी ऊपर नेपाल में जो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स हैं इनको कंप्लीट करेंगे ताकि नेपाल का जो भी नुकसान हुआ था 2015 के अर्थक्वेक्स में ये पूरा हो जाए। और इसके लिए इंडिया ने एक पूरा पैकेज भी अनाउंस कर रखा है $250 मिलियन का। ये उधार नहीं है, ये कोई सॉफ्ट लोन नहीं है, ये एड है। यहाँ पे हम फ्री में जो उनके हॉस्पिटल्स हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स हैं उनको रिपेयर करेंगे। ये मैं कहूँगा नेपाल के लोगों तक ये बात पहुँचती नहीं है, उनका मीडिया इतना कवर करता नहीं है। और जब भी ऐसी न्यूज़ इंडियन मीडिया भी कवर कर रहा होता है अचानक से कोई जो पुराना इंसिडेंट है रेस कर दिया जाता है और नेपाल के लोगों के सामने जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं वैसी पिक्चर प्रेजेंट करती है कि देखिए इंडिया एंटी नेपाल है, ये हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं। तो नीड देखिए आज के समय ये है कि इंडिया जो भी अच्छे काम कर रहा है नेपाल में ये बात प्रॉपरली हम नेपाल में पहुंचाएं। इसका एक बहुत अच्छा मीडियम सोशल मीडिया भी है। मैं आपको भी कहूँगा जो भी पॉजिटिव न्यूज़ होती है अबाउट इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, सोशल मीडिया पे शेयर किया करो। ये एक आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा ये वीडियो शेयर करो, वैसे कह रहा हूँ कोई भी आर्टिकल आपको दिखता है जहाँ पे लिखा है कि इंडिया नेपाल ने, इंडिया बांग्लादेश ने इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स ये साइन किए हैं, कहीं ना कहीं उसको शेयर करो, उसको जो एल्गोरिदम में लाने की कोशिश करो फेसबुक में और जगह। ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा इन इम्प्रूविंग इंडिया सॉफ्ट पावर। ना वापस आते हैं क्वेश्चन पे, विच इज़ द बिगेस्ट एंड बिजीएस्ट इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉसिंग। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन और आपको आंसर करना है। ना सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, सनौली इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आप देखोगे ये उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी। ये सबसे बड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग है और आज के समय ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है जहां पर लीगल तरीके से प्रॉपरली सिटीजन्स मूवमेंट कर सकते हैं, उनको और ज़रा इंडिया डेवलप कर रहा है ताकि ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है लोगों का ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हो। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर फाइनली वीडियो खत्म भी हो चुका है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा
क्योंकि सही मायनों में देववा सरकार ने सही निर्णय लिया है। अगर कुछ भी मसला हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसको आपने सामने बैठकर सॉल्व किया जा सकता है, नहीं कि ये इंडिया को गाली देने लगे और इंडिया के लोग नेपाल को गाली देने लगे। नेपाल में इंडिया के लोगों का पुतला जलाया जाए, पीएम मोदी का पुतला जलाया जाए, एंटी इंडियन बयान दे। तो ये बात को सही कहा है प्रधानमंत्री देवबा जी ने। अब ऐसे करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और कुछ 2-4 पॉइंट मैं आपके सामने जोड़ना चाहता हूँ। हो सकता है आप सभी को बुरा भी लगे, क्योंकि ये मेरी पॉइंट है यार, मैं बोलना चाहता हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर बुरी लगी तो डिसलाइक कर देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपना दिल का बात आप सभी के साथ शेयर करने का दिल कर रहा है तो मैं करूँगा यार। तो गाइस देखिए, इससे आगे एक इंसिडेंट हुआ था, आप सभी को याद है या नहीं मुझे पता नहीं है। उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा नेपाल और इंडिया के बॉर्डर टाइट था, इधर से लोग उधर नहीं जा रहे थे, उधर से लोग इधर नहीं आ रहे थे। लेकिन उस टाइम पर कोई लोग इंडिया का अपनी बेटी से मिलने के लिए, आप सभी को पता ही होगा कितने सारे इंडियन माँ बाप है जिन्होंने अपनी बेटी का शादी जो है नेपाल में किया है। तो उस टाइम पर ऐसा न्यूज़ आया था कि एक बाप, इंडियन बाप जबरदस्ती नेपाल में अपनी बेटी से मिलने आ रहा था। उस वक्त उस बाप को या उस इंसान को गोली मार के नेपाली आर्मी ने हत्या कर दिया। और इंडिया के तरफ से काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे, गालियाँ भी दे रहे थे भाई, लिटरली फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेजेस करके। तो उस टाइम पर तो मुझे लगा हाँ यार, शायद नेपाली आर्मी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब यहाँ प्रशांत सर जी ने कहा ना, नेपाल से एक इलीगल बंदा इलीगल तरीके से इंडिया में एंट्री कर रहा था, तो ये बात भी मुझे थोड़ा प्रशांत सर जी का अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली प्रशांत सर जी ने सही कहा होगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर नेपाल से कोई बंदा वहाँ जाए तो वो इलीगल तरीके से जा रहा है, अगर उधर से कोई भी बंदा यहाँ पर आए तो वो अच्छे तरीके से आ रहा है। बंदे के टाइम में पूरा बॉर्डर सील है, उस टाइम पर वहाँ से कुछ बंदे आ रहे हैं। तो इंडियन मीडिया कह रहे थे, इंडियन भाई लोग, आप ही सब भाई लोग कह रहे थे कि अरे यार, हमारे नागरिक को क्यों आप लोगों ने गोली से मार दिया, क्यों हत्या कर दिया, आप लोग अच्छे नहीं हो। काफ़ी सारे भाई लोग मुझे बोल रहे थे। उस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था और मुझे लग भी रहा था कि यार ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन अभी के टाइम पर जो मैटर हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। यहाँ के लोग ऐसे कह रहे हैं कि एक नेपाली बंदा इंडिया जाने की ट्राई कर रहा था और वहाँ के आर्मियों ने उस पुल को काट के उसको डुबा दिया। ये बात कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, मैं इसको आप सभी के सामने नहीं कहूँगा, मुझे पता नहीं है। जो मैंने सुना है उसी को आपको मैं बता रहा हूँ। तो यही है यार पॉइंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे बंदे को मार दिया इंडियन आर्मी ने, क्या पता यार, वो ड्रग्स ले जा रहा होगा, इंडिया में सप्लाई कर रहा होगा, इलीगल धंधे करने की ट्राई कर रहा होगा। तो मेरा पॉइंट यही है यार, अगर ये बंदा इलीगल तरीके से जा रहा था तो उस टाइम पर वो आदमी जो इंडिया से नेपाल में आया था और नेपाली आर्मी ने जो है उसको हत्या कर दिया था, ऐसा न्यूज़ में आ रहा था। अगर वो ये इंसिडेंट इलीगल है तो वो भी इंसिडेंट जो इलीगल था, मेरा मानना ये है। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और मुझे पता है हिंदी में समझाने में मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि बोलना उतने अच्छे से नहीं आता ना। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद। और ऐसे ही दोस्ती इंडिया और नेपाल के बीच में आने वाले दिनों में और भी अच्छे हो यार, यही कहना चाहता हूँ।